हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा जो है आपकी 26 अप्रैल के दिन जो है शेड्यूल है और आज से आपके पास में मात्र जो है 8 दिन का समय बचा हुआ। 8 से 9 दिन का समय जो आपके पास में अधिकतम है, 8 दिन का ही मानिएगा। अब जो है इन 8 दिनों में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें हम अगर ना पढ़ें तब भी क्या होता है, मेंटली स्तर पर डिस्टर्ब रहते हैं। और यदि पढ़ें तो क्या पढ़ें, तो याद रखना कुछ है इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हम लेकर के आए हुए हैं जो कि सभी आवश्यकताओं की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। और जो भी चीज़ें बार बार आने वाली हैं उनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और ये जो है एक एफ है, 12 नंबर की एफ है। और चलिएगा हम शुरू करते हैं और देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, परीक्षा के ट्रेंड पर भी क्या करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे क्या कैसा है। और मुझे अगर खास तौर से बात करें तो एक क्लास जो है अभी सी सेट की लेना है, जिसमें मुझे ये बताना है उसमें जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं और वो कौन सा तरीका अपनाया जाए कि जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से, क्योंकि ये भी एक क्या है वर्तमान स्थिति में मेंटली स्तर पर डिस्टर्ब करता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, 8वीं पास बच्चा भी क्या कर लेगा, सी सेट पास कर लेगा। थोड़ा सा देखिए नेगेटिव मार्किंग आ गया है, फिर भी जो है उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पोर्शन ही है 25 से 20-25 नंबर बड़ा आसान है उसमें लाना। और थोड़ी सी भी अगर क्या किया जाए, हिंदी वगैरह मैथ वगैरह सही कर लिया जाए तो उसमें बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा इसमें बात कर लेते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़िएगा हमारे पास में, ताकि जो है सभी अपडेट आपको मिलते रहें, साथ ही साथ तैयारी का एक बेहतर स्तर बना रहे। चलिएगा बात करते हैं पहले नंबर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो आप जानते हैं कि जो ऋग्वेद में है वो सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो सरस्वती को जो क्या कहा गया है, पवित्र नदी कहा गया है। अब यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका हुआ है, सबसे ज्यादा बार जो है उल्लेख किसका हुआ है, तब आप क्या बताएंगे, सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख जो हमें एक बार देखने को मिलता है और यमुना नदी का उल्लेख जो है हमें कहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो आप कहेंगे कि इसी में जो है 3 बार उल्लेख मिल जाता है। तो यमुना का भी बात की जाए तो यमुना का उल्लेख जो है 3 बार हमें देखने को मिलता है। सरस्वती जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। सरस्वती को कहा गया है नदी तमा कहा गया है, ठीक है, नदी तमा कहा गया है, जिसका मतलब होता है नदियों में श्रेष्ठ। इसे जो है देवी तमा कहा गया है, इसका मतलब होता है जो देवी की समतुल्य जो है क्या है, पूजनीय है। ये जो है सबसे पवित्र क्या होने वाली है, आपकी नदी जो है होने वाली है। और अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी का प्राचीनतम नाम है वैदिक साहित्य में रेवा देखने को मिल जाता है। और इसमें और भी अगर हम बातें करें तो सिंधु हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, सरस्वती हो जाएगी। ऋग्वेद में आप जानते हैं कि ऋग्वेद में जो एक मंडल है जिसका नाम है 10वां मंडल। कौन सा मंडल, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है। और 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त। क्या नाम है, नदी सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो है नाम है, जिसका नाम है नदी सूक्त। और इस नदी सूक्त में क्या मिलती है हमें, नदियों की जो है क्या मिलती है, जानकारी जो है देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी, कित्तूर जो है एक रियासत हुआ करती है दक्षिण भारत में, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का साथी था या थी, जिसने जो है 1824 में क्या किया था, अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी थी। तो कित्तूर रानी कित्तूर के साथी कौन थी, तो ये थी आपकी रायन्ना। और रायन्ना ने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। जब इनको रानी चेन्नम्मा को क्या किया जाता है, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उनके आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया हुआ था, रायन्ना ने जो है किया हुआ था। अगर हम बात करें तो रायन्ना को आगे चल करके 1800, ठीक है, 1831 में जो है रायन्ना को क्या कर दिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा बाद में फांसी की सजा जो है दे दी जाती है। ये आंदोलन क्या हो जाता है इनका जो है, मतलब रोक लिया जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित सास बहु मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो देखिएगा सास बहु मंदिर के निर्माण की बात करें, पहली बात की जाए कहाँ पर स्थित है ये सास बहु मंदिर, ठीक है, तो ये भगवान विष्णु के जो है पद्मनाभ रूप का क्या है, मतलब पद्मनाभ जो है भगवान विष्णु का जो पद्मनाभ रूप है उसका क्या है, इसमें मूर्ति देखने को मिल जाती है। और ये वास्तव में जो क्या है, सहस्त्र बाहु मंदिर है। कौन सा मंदिर है, सहस्त्र बाहु मंदिर है, जिसे क्या कहा जाने लगा,
सास बहु मंदिर जो है कहाँ जाने लगा, कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, राजा महिपाल ने करवाया था। ये राजा महिपाल जो है कौन से वंश के शासक थे, ये कछवाहा वंश के जो है शासक थे, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा क्या करवाया गया था, निर्माण। राजा भोज की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम राजा भोज की बात करते हैं तो राजा भोज में क्या ध्यान रखना, इन्होंने जो है एक तो त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया हुआ था, त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये कहाँ पर बनाया हुआ था, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में बनाया हुआ था, ठीक है, चित्तौड़ में जो है इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। और एक जो है धार में इन्होंने सरस्वती विद्यालय जो बनवाया हुआ था, और वहीं पर सरस्वती जी की प्रतिमा भी लगवाई हुई थी। और राजा भोज ने जो है भोजपुर में भी क्या करवाया था, शिवलिंग जो है भोजेश्वर शिवलिंग स्थापित किया था, जो कि उत्तर भारत का क्या है सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का खासतौर से मध्य भारत का सोमनाथ भी कह दिया जाता है, ठीक है। राजा मधुकर शाह जो है इनकी पत्नी अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति जो है लेकर के आई थी, जहां पर बाद में ओरछा में क्या बनवाया गया, राम राजा मंदिर बनवाया गया। अगला प्रश्न है, कथन दिया है सांची से जो है अशोक का संघवेद अभिलेख मिला हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि अशोक के समय सांची जो है प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें इसमें क्या होने वाली है, सही होने वाली है। सांची का जो संघवेद अभिलेख है, ध्यान रख लीजिएगा, ये बताता है कि सांची जो है, अब देखिएगा संघ भेद अभिलेख है, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न माने गए हैं, जिसमें क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ है। संघ क्या होता था, बौद्ध धर्म का एक संगठन होता था, और इस संगठन को जो है तोड़ने के लिए, मतलब रोकने के लिए, तो कोई संगठन ये तोड़ ना सके उसके लिए आदेश जारी किए गए थे। संघ भेद को रोकने के लिए जो है जो अभिलेख बनवाए गए थे, संघ भेद अभिलेख कहते हैं। अगर ये संघ भेद अभिलेख किसी स्थल पर मिलता है तो उसका मतलब क्या है, कोई संघ जो है वहां पर बहुत मजबूत रहा होगा, तभी ऐसे अभिलेख जो है लगवाए गए थे। तो ये अभिलेख जो है सांची में मिला हुआ है, इसका मतलब है कि सांची जो है एक क्या था, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो दोनों बातें सही हो जाएगी। अब देखिएगा सांची जो है किस लिए जाना जाता है, स्तूप के लिए जाना जाता है। सांची स्तूप के बारे में मुझे लगता है हर कोई जानता होगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, पहली बात याद रख लीजिएगा कि इसका जो है 1989 में से विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया था। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर भारत का क्या है, सबसे बड़ा स्तूप स्थित है। तीसरी बात यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि इसकी जो है जनरल टेलर द्वारा क्या की गई थी, जो है खोज की गई थी। इस बात को ध्यान रखना, कब की गई थी, 1818 में जो इसकी खोज की गई थी। और सांची की स्तूप का निर्माण की अगर बात की जाए कि निर्माण जो इसका किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक द्वारा जो इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, पुनपुटी सत्या जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश किस जिले में हुआ था। सुधार कीजिएगा थोड़ा सा, पुनपुटी नहीं, यहाँ पर घुनघुटी होगा, ठीक है, क्या होगा, घुनघुटी होगा। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह जो किस जिले में हुआ था, तो घुनघुटी जंगल सत्याग्रह ये है आपका उमरिया जिले में हुआ था। समय पूछे तो ये आप कहेंगे कि 1930 का जो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना शंभुनाथ शुक्ल नाम के व्यक्ति द्वारा, शंभुनाथ शुक्ल द्वारा क्या किया गया था, घुनघुटी जंगल सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया गया। सिवनी में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो ध्यान रखना टुरिया जंगल सत्याग्रह जो है किसमें हुआ था, सिवनी में हुआ था। बैतूल में अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर जो है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था। टीकमगढ़ जो उस समय पर जो है यहाँ पर ओरछा जंगल सत्याग्रह किया गया था, निवाड़ी में वर्तमान में हो जाता, लेकिन उस समय पर टीकमगढ़ी था। तो ओरछा सत्याग्रह जो है लाला राम वाजपेयी के नेतृत्व में जो है किया गया था। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, काठी नृत्य जो है किस क्षेत्र का है, तो आप ध्यान रखें काठी जो है ये निमाड़ क्षेत्र का एक जो है सांस्कृतिक नृत्य है, ठीक है। इसमें जो है एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाता है, जैसे अपने यहाँ पर डोल फूल जैसे बोलते हैं, डोल निकलते हैं भगवान विष्णु की स्मृति में, वैसे ही ये निमाड़ में जो है, निमाड़ में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक जो है महत्वपूर्ण है गणगौर नृत्य, ठीक है। गणगौर नृत्य भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर फेफरिया भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है, ठीक है, फेफरिया हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा। और यहाँ पर और भी नृत्य हमें देखने को मिल जाते हैं, खासतौर से अगर बात करें तो मांडल्या नृत्य भी जो है देखने को मिल जाता है, मांडल्या नृत्य। बुंदेलखंड में अगर बात करें तो राई नृत्य यहाँ का बड़ा फेमस है, राई नृत्य। मालवा में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है, मटकी नृत्य है। और बघेलखंड में जो हो जाएगा आपका दादर नृत्य यहाँ पर फेमस है, दादर। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, हिमालय के किस भाग पर जो है करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो देखिएगा करेवा भू आकृति आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, यह जो है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। जब हम हिमालय को कैसे बात करते हैं, भौतिक विभाजन करते हैं हिमालय का, जब हम कैसा करते हैं, भौतिक विभाजन करते हैं, तो एक हिमालय हो जाता है आपका कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। फिर हो जाता है नेपाल हिमालय, फिर हो जाता है आपका एक और बीच में पड़ता है
ठीक है, और फिर जो है असम हिमालय जाता है। 4 क्षेत्रों में क्या किया जाता है, ये बांटा जाता है। और ये नदियां जो है इनके बीच में पड़ती हैं। कश्मीर हिमालय की बात करें तो यहाँ से एक नदी हो जाएगी, जिसका नाम है सिंधु। क्या हो जाएगी, सिंधु। और इधर हो जाएगी सतलज। सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय है वो कौन सा है, कश्मीर या पंजाब हिमालय है। और यहाँ पर जो है एक नदी आती है, उसका नाम है क्या, झेलम। क्या नाम है, झेलम। और झेलम नदी यहाँ पर क्या करती है, घाटी का निर्माण कर देती है, और इस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। क्या नाम है, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी द्वारा यहाँ पर जो है क्या होते हैं, झेलम नदी द्वारा एक मैदान का निर्माण किया जाता है। निक्षेप जो है मृदा का ऐसे जो है यहाँ पर जमाती है, उस जमा हुई मृदा को क्या कहते हैं, करेवा भूआकृति कहते हैं। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखना है, जाफरान की खेती के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है जाफरान, जिसे हम क्या कहते हैं, केसर की खेती के लिए जानी जाती है। अगली बात कर लेते हैं, भारत की सर्वाधिक खनिज युक्त श्रेणी जो है कौन सी है, मतलब सर्वाधिक जिसमें खनिज पाए जाते हैं वो कौन सी है। तो आप कहेंगे धारवाड़ जो श्रेणी है सबसे ज्यादा खनिज के लिए जानी जाती है। और धारवाड़ श्रेणी ध्यान रखिएगा, देखिएगा, ये आर्किन क्रम की चट्टानों का प्रदित रूप है। ये धारवाड़ वास्तव में जो क्या है, जिला है, कहाँ का स्थित है, कर्नाटक में जो है धारवाड़ जिला स्थित है। पहली बार वहीं पर खोजी गई थी, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया, धारवाड़ श्रेणी कर दिया गया। और यह जो है ध्यान रखना, धात्विक खनिजों के लिए जो है यह धारवाड़ श्रेणी जो है मौजूद जानी जाती है। विंध्यन श्रेणी जो है यह खास तौर से चूना पत्थर के लिए जो है जानी जाती है, चूना पत्थर और सीमेंट रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। कुड़प्पा श्रेणी जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, और यह जो है हीरा के लिए जानी जाती है। किसके लिए, हीरा के लिए जानी जाती है। गोंडवाना श्रेणी जो है बहुत जगह पर मिल जाएगी, जो कि अपने कोयला के लिए जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी श्रेणी किसके लिए जानी जाती है, सर्वाधिक खनिज धारवाड़ की बोलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन सी मृदा है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तो आप क्या बताएंगे कि दिए गए ऑप्शन के अनुसार जलोढ़ मृदा जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। लगभग जो है 43% हिस्से पर क्या मिलती है आपको, यह है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा मृदा मामले में प्रथम स्थान पर है। काली मृदा जो है इसे रेगुर के नाम से जाने जाते हैं, और इसे दक्कन के पठार में मिलती है। लाल पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपको क्या करना है कि निम्नलिखित में से क्या है, कौन सुमेलित है, इसकी क्या करना है, पहचान करना है कौन कौन सुमेलित है। हरित क्रांति तिलहन उत्पादन में जो है वृद्धि से संबंधित है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि ये किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इससे खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति जो है कृषि के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि संबंधित, ये भी गलत हो जाएगा। नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, समुद्री जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित है, समुद्री अर्थव्यवस्था से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा पालन में वृद्धि संबंधित, बिल्कुल सही हो जाएगी ये। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। 3 और 4 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में जो है शीर्ष चावल उत्पादन करने वाला जो है राज्य कौन सा है। तो देखिएगा, चावल के शीर्ष उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का अग्रणी है। मध्य प्रदेश जो है आपको मक्का के मामले में जो है अग्रणी देखने को मिल जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत में अगर पूछे भारत की जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है, चावल। अगला प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है। ध्यान रखना, मालवा के पठार का जो क्षेत्रफल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौतिक संरचना है। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ी भौतिक संरचना है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का क्या है आपका 28% देखने को मिल जाता है। और इसे निकालेंगे तो ये आपको जो है 88,222 वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा। लगभग मोटा मोटा 25% से ज्यादा है। और हमारे क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 3 लाख को अगर बात करें लगभग 80 के आसपास जो है मोटा आंकड़ा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। 12 के बाद में जो है मालवा के पठार की बात आई हुई, सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा कौन सी है, मालवा के पठार की सिगार हो जाएगी। 881 मीटर जो है क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। फिर अगर बात की जाएगी सिगार के बाद में, तो यहाँ पर मृदा कौन सी हो जाएगी, काली मृदा जो है यहाँ पर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काली मृदा जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। खुद्दर और उर्मिल नदी जो है किसकी सहायक नदी है। तो देखिएगा, खुद्दर और उर्मिल जो है केन की सहायक नदियां हैं। और केन नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, कटनी से होता है।
और ध्यान रखना केन नदी को जो है सबसे सुंदर नदी का दर्जा जो है दिया जा चुका है मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो नर्मदा की जो है कुल 41 सहायक नदियां हैं। तवा जो क्या है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बेतवा बात करेंगे तो बेतवा की जो कौन सी सहायक नदियां हैं, जामनी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, जामनी। धसान जो है एमपीपीएससी में पूछ चुका, धसान भी क्या है इसकी सहायक नदी है। बीना भी क्या हो जाएगी इसी की जो है सहायक नदी हो जाएगी, तो बीना धसान जामनी हो जाएंगी बेतवा की। चंबल की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, क्षिप्रा हो जाएगी। काली सिंध हो जाएगी, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना जो है कब हुई थी। देखिएगा मध्य प्रदेश में जो है निगम वगैरह आपसे जो है पूछे जा रहे हैं तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार इनसे प्रश्न आते हैं। लघु उद्योग निगम की बात करें, देखिएगा जब आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश उद्योग वाली जो है बातें बताता हूँ, आपसे पूछे लघु उद्योग निगम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1961 में जो क्या हो जाएगी लघु उद्योग निगम की स्थापना हो जाएगी। अब पूछे मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1965 में जो है मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। लघु उद्योग निगम कब का है, आप क्या कहेंगे 1961 का है। अब इसके बाद ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, क्या पूछे मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, ठीक है, राज्य उद्योग निगम पूछे तो आप क्या बताएंगे, गलती नहीं करना है, क्या बताओगे 1969 बताओगे। राज्य उद्योग निगम 1969 में, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965 में, मध्य प्रदेश लघु, लघु मतलब क्या हो जाएगा छोटा, सबसे छोटी स्थापना क्या हो जाएगी 1961 में इनकी तुलना में। तो ये उद्योगों से संबंधित जो है तीन क्या है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको क्या कर लेना है, ध्यान रखना भाई, आता है प्रश्न, ठीक है, तो इन स्थापना को लेकर के आता है, जिसको याद होता बन जाता है वो। लघु उद्योग निगम 1961 हो जाएगा, राज्य औद्योगिक विकास निगम 65 हो जाएगा, राज्य उद्योग निगम 69 हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है दिए हुए हैं। देखिएगा राष्ट्रपति को हटाने संबंधित बातें जो है कहाँ पर दी हुई हैं, आपकी जो है अनुच्छेद 67 में क्या दी हुई है, इनको हटाने की बातें दी हुई है। और जब हटाना होता है तो प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाएगा, ध्यान रखिएगा राज्यसभा में जो है प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, क्योंकि ये आप जानते हैं अनुच्छेद 64 में जो है कहा गया है कि अनुच्छेद 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति क्या होता है वो राज्यसभा का जो है सभापति भी होता है। बात कहाँ लिखी हुई है, अनुच्छेद 64 में लिखी हुई है। अगली बात कर लेते हैं, न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 127, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 127 में जो क्या किया गया है, हेड ऑफ न्यायाधीश या तदर्थ न्यायाधीश की जो है बात की गई है, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश की बात की गई है, अनुच्छेद 127 में बात की गई है। और कहते हैं ये अस्थायी तौर पर जो है न्यायाधीश बनाए जाते हैं जब क्या हो जाता है गवर्नमेंट का कार्यभार जो ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या रखता है, योग्यता रखता है, तो उसके अनुसार क्या है बनाए जाते हैं। नियुक्ति कौन करेगा, ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। हालांकि जो इस मामले में क्या किया जाता है कि जबरदस्त तरीके से मतलब सलाह वगैरह लेनी होती है, जरूरी होती है, सलाह क्या लेंगे, भारत के राष्ट्रपति से जो है क्या ली जाएगी, सलाह जरूर ली जाएगी। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, 106वें संविधान संशोधन पर जो है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ध्यान रखना इनके द्वारा जो है 28 सितंबर 2023 को क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। और जो 106वें संविधान संशोधन अधिनियम है ये नारी शक्ति अधिनियम कहलाता है। महिलाओं को जो है 33% सीटें क्या की गई हैं, रिजर्व की गई हैं। प्रथम के जो है 15 वर्षों तक के लिए रक्षा जो है लागू किया गया है, अगले चुनाव से ये जो है लागू होगा, ठीक है। तो ये जो है 106वां संविधान संशोधन 20 सितंबर को जो है क्या किया गया था, इसमें जो है लोकसभा में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, काफी जो है ये चल रहा है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। तो दिए गए ऑप्शन में राजा नरेश चंद्र क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के जो है पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और ये हालांकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से जो है क्या होंगे, ये रायपुर में जो है रायगढ़ में थे, हालांकि उस समय मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ। गोविंद नारायण सिंह जो है एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके समय पर मतलब ये सत्ता अपने मतलब सरकार के सत्ता पक्ष के नेता नहीं थे, ठीक है, नेता नहीं थे, मुख्यमंत्री तो थे। कैलाशनाथ काटजू जो है ये केंद्र में भी क्या रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जो है केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, खासतौर से जो है होम मिनिस्टर रहे हैं, जिसे गृह मंत्री कह देते हैं।
होम मिनिस्टर रह चुके हैं। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिएगा जिला योजना समिति का है ये प्रावधान कहाँ पर है? आपने जो है भारतीय संविधान का भाग 9 बी जो है पढ़ा हुआ है, भाग 9 बी पढ़ा हुआ है, और भाग 9 बी में पढ़ा हुआ था कि इसमें जो है नगर पालिकाओं के संदर्भ में क्या की गई है, बातें की गई। ठीक है, नगर पालिका के संदर्भ में, और ये जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसी के अंतर्गत जो है एक आर्टिकल है भाग 9 के अंतर्गत, जिसका नाम है अनुच्छेद 243 जेड डी। क्या नाम है? अनुच्छेद 243 जेड डी। और जेड डी में जो है क्या लिखा गया है, इसमें बात की गई है जिला योजना समिति की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की गई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की गई है, इसका ये प्रावधान है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिले का प्रभारी मंत्री होता है, और जिला अध्यक्ष यानी कि जिला कलेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इसका जो है सचिव होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का जो है गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जो कौन सा आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई थी, और 29 जून के दिन जो है की गई थी। अब इसमें जो क्या कर सकते हैं भाई, वो ज्यादा ना करो, ठीक है, इतना ही रहने दो। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग जो है, ध्यान रखिएगा, 1995 में क्या हो जाएगा आपका, इसकी जो है स्थापना हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, फिर हो जाएगी महाराष्ट्र में, फिर हो जाएगी बिहार में। ठीक है, तो आपका यही जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर हो जाएगी? न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे, सिक्किम में जो है क्या हो जाएगी, आपकी न्यूनतम जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत लोगों को कम पता रहता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम, ध्यान रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं, मायोपिया के निवारण हेतु जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा मायोपिया जो है किसका दूसरा नाम है? अगर मैंने पिछली बार इसे दूरदृष्टि दोष बताया हुआ तो गलत है, तो ये क्या है, निकट दृष्टि दोष का जो है दूसरा नाम है। निकट दृष्टि दोष का जो है दूसरा नाम है, और निकट दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का जो है हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीलोसिस रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो आप जानते हैं जो कीलोसिस नाम का जो ये रोग है, विटामिन बी2 की जो है कमी से होता है। अब विटामिन बी2 को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है भाई, थायमीन जो है कहा जाता है। ठीक है, सही कह रहा हूँ क्या? रेटिनोल थायमिन। ठीक है, तो ये थायमीन का अच्छा, तो विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं। तो विटामिन बी2 की कमी से क्या होते हैं, गालों के जो है किनारे कट जाते होते हैं कई बार, उसे क्या कहते हैं, कीलोसिस कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विटामिन बी जो है, ध्यान रखते हैं सकते हैं कि यह जो है क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या है, वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील जो विटामिन होती है। यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यानी कि यूट्यूब की वह संस्था कौन सी है जो क्या करती है, उसे जो है पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बड़ी जो संस्था कौन सी है? तो ध्यान रखना, यह जो है अल्फाबेट क्या हो जाएगी, यूट्यूब की जो क्या हो जाएगी, पेरेंटल कंपनी हो जाएगी। तो यूट्यूब की पेरेंटल कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट है। और यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या कहेंगे, 2005 में जो है यूट्यूब की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, निम्न में से किस जनजाति को जो है गिहार कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कंजर जनजाति को क्या कहते हैं, गिहार कहा जाता है। ये जनजाति शायद मैं जानता हूँ इनको, पहले ये लोग क्या करते थे, खतरनाक भाई चोरी काम करते थे। ठीक है, हालांकि किसी भी व्यक्ति की जो काम करने की शैली को जो है बदला जा सकता है, वो सारे जो है बदल चुके हैं। पहले क्या होता था, अब मुझे तो पता नहीं भाई, जैसे इनका गांव रहता है हमारे यहाँ पर जो है इनका गांव है, जब भी वहां से निकलते हैं तो दादा लोग जो बताया करते थे कि पहले बहुत दूर दूर तक क्या जाते थे, बैलगाड़ी में जो है बाजार जाया जाता था। तो हमारे यहाँ पर एक चंदला शहर है, तो छोटा सा है मतलब हमारे गांव की तुलना में, तो वहाँ जो है चंदला का मार्केट लगता था, वहाँ पर जाते थे। तो मतलब बैलगाड़ी में क्या किया, गेहूं माल भरा घर का सो, और ये क्या कर लेते थे, रास्ते में जो है बैलगाड़ी के नीचे छुप जाते थे, और उसमें क्या कर दिया, जो मतलब वहाँ पर बोरा रखे होते थे उसमें चक्कू लगा दिया, और उससे क्या कर लेते थे, माल चोरी कर लेते थे, किसी को पता नहीं चलता था। और जब मतलब थोड़ा दूर चले जाते थे, जब निकल जाते थे, फिर बाद में वो चिल्ला कर बोल देते थे, भाई अपनी जो है सामान संभाल ले, तुम्हारा चोरी हो चुका, भाग जाते थे इतने में। तो उनका गांव जो है अभी भी ये बसा हुआ है, हालांकि अब जो है ऐसा नहीं होता है। सहारिया जनजाति जो है कहाँ पर रहती है, उत्तरी मध्य प्रदेश में रहती है, ध्यान रख लीजिएगा। भारिया जो है कहाँ पर रहती है, तो कहा कहेंगे आप, पतालकोट में रहती है। और अगरिया जो है गोंडों की एक जाति है, और इनका देवता जो प्रमुख कौन सा है, तो लोहासुर जो है इनके क्या हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे।
इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना जो है 2008 में हुई थी। और कहाँ पर पड़ता है? अमरकंटक में जो है देखने को मिलता है। और ध्यान रखना, भारत का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय है और यह एक जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, एक हरि सिंह और एक ये हो जाएगा। पनवाड़ी स्वांग जो है महिलाओं द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो ध्यान रखना, पनवाड़ी स्वांग, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पनवाड़ी स्वांग जो है ये किस क्षेत्र में जो है आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, पहली बात ये विवाह के अवसर पर होता है और ये कहाँ पर होता है? निमाड़ क्षेत्र में, जो खंडवा खरगोन होता है वहां पर जो क्या किया जाता है। और विवाह क्षेत्र में कह सकते हैं या फिर शुभ अवसरों में कह सकते हैं, तो शुभ अवसर ही है। तो आपको क्या हो जाएगा? विवाह जो है हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश को कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? तो अपन जो है इनको चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश को जो है 24 से प्लस 3 जो है जीआई टैग मिले हुए थे। 24 जो है अलग मिले हुए हैं, 3 जो है साझे में मिले हुए हैं 2 राज्यों के। और इन 3 की बात की जाए तो देसावरी पान को मिला हुआ है, नागपुरी संतरा को जो है मिला हुआ है, और इसके अलावा हम बात करेंगे तो कठिया गेहूं को जो है मिला हुआ है। कठिया गेहूं जो अपने कहाँ का था? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। संतरा जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ में है, बाकी जो है क्या है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में जो है ये मिले हुए। बाकी 24 जो है दिए गए हैं। अगर हम बात करेंगे 2026 में जो है 2025-26 में जो है किसने ली? 6 जो है मिले हुए हैं। एक जो है पन्ना डायमंड को दिया गया है, छतरपुर को जो है दिया गया है 2, और जो है ग्वालियर को दिया गया है। ठीक है, ग्वालियर को भी कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। छतरपुर को 2 दिए गए हैं, एक पन्ना को दिया गया है, एक कौन सा? एक और है कोई भी। ठीक है, तो रियावन लासुन पे है शायद। ठीक है, तो रतलाम की रियावन लासुन है। अगली बात कर लेते हैं, सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करने का कार्य करना है, अपना उत्तर बताना है। अब देखिएगा, सूची 1 में दिए हुए हैं समाचार पत्र। अल हिलाल नाम का समाचार पत्र जो है, चलिएगा, नेशनल हेराल्ड किसका है? तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू का जो है नेशनल हेराल्ड हेराल्ड हो जाएगा। बी का तीसरा मिलाएंगे तो बी का तीसरा यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर भी दिया हुआ, तो पहले 2 ऑप्शन रद्द कर देंगे। लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र है। लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। तो डी का जो है पहला लगाएंगे, तो डी का पहला, ये वाले जो है गलत हो रहे हैं। ठीक है, प्रश्न को हल्के बना लेना। ब्रह्मा क्रॉनिकल किसका हो जाएगा? मुझे ना पता। अबुल कलाम आजाद का जो हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का है अल हिलाल। तो ए का चौथा लगा लीजिएगा, ए का चौथा जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बी का तीसरा, सी का दूसरा। ब्रह्मा क्रॉनिकल जो है किसका हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता का हो जाएगा। अब देखिएगा, ये समाचार महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू का जो समाचार पत्र है जब नेशनल हेराल्ड। ठीक है, इसके अलावा जो है आप ध्यान रख सकते हैं, अमृत बाजार पत्रिका एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का है। हिंदू पोट्री यार्ड जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी की है। महात्मा गांधी की हरजन हो जाएगी। तो इसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं। इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी का है। बहिष्कृत भारत जो है कई बार पूछ लिया था, भीमराव जी का है। चार्ल्स बुक का डिस्पेच जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चार्ल्स बुच का डिस्पेच, जिसे बुक डिस्पेच कहते हैं, शिक्षा से संबंधित है। कब आया हुआ था? 1854 में आया था। किसके समय पर? लॉर्ड डलहौजी के समय पर। और इसमें शिक्षा की जो है क्या की गई थी? पूरी की पूरी जो है एक अच्छी बेहतर योजना प्रस्तुत की गई थी। और इसी योजना के तहत कहते हैं भारत में इंग्लिश शिक्षा का जो है भारत में विकास हुआ है। इसलिए इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कह दिया जाता है, बुक डिस्पैच को। मशक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में जो है विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन किससे संबंधित है? यह कथन जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और महात्मा गांधी द्वारा क्या कहा गया था? कथन कहा गया था जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्वीकार किया था। डेट ध्यान रखना, 9 अगस्त 1942 की जो है क्या थी? ये डेट थी। अगली बात कर लेते हैं, एकाश में रथ का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? देखिएगा, ये एकाश में रथ मंदिरों का निर्माण जो है हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं हम? पल्लव वंश के जो है शासकों के समय पर जो है हम पढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि रथ मंदिर की बात करें, जब हम रथ मंदिरों की बात करें, रथ मंदिर, और ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा जो है बनवाए गए थे। किसके द्वारा बनवाए गए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए थे। और ये कहाँ पर बनवाए गए थे? तो ध्यान रखना, महाबलीपुरम में जो है ये मंदिर बनवाए गए थे, महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम का ही तो एक नाम है मामल्लपुरम। क्या नाम है? मामल्लपुरम। मामल्लपुरम जो है किसका नाम है? इसी का नाम है, मामल्लपुरम। और इसी की उपाधि किसने ली हुई थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही क्या ली हुई थी? ये उपाधि जो है ली हुई थी। तो इनको क्या कर लेना है? आपको ध्यान कर लेना है। अब रथ मंदिर की बात करें तो इसमें जो है सबसे जो बड़ा रथ मंदिर है वो किसका है? धर्मराज का है, जिसे युधिष्ठिर कहते हैं, इनका है। और सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वो किसका है? द्रौपदी का जो है सबसे छोटा रथ मंदिर है। ठीक है, चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में कहा गया है कि सत्य जो है एक ही है?
किसने कहा गया है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्ममय जीवो नापरः। ठीक है, तो ये बात जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में हमें देखने को मिलती है। संसार में जो क्या है सत्य एक ही है, बाकी सब कुछ क्या है सीताराम है। जैसे ये कथन आपने पढ़ा होगा कि एकम सत्यम, क्या पढ़ा होगा? एकम सत्यम विप्र बहुधा वदंती, विप्र बहुधा वदंती। मतलब कि संसार में सत्य तो क्या होता है? एक होता है। लेकिन विप्र जो होते हैं, विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं क्या? देखिए, ठीक है, विप्र जो है ब्राह्मण को भी कहा जाता है, लेकिन विप्र का पर्यायवाची जो मूल अर्थ होता है विद्वान से होता है। तो सत्य क्या है? संसार में एक है। विद्वान लोग जो है अलग अलग तरीके से क्या कर देते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। और यहीं पर गायत्री मंडल मंत्र देखने को मिल जाएगा। सप्तमय मंडल में जो है आपको क्या मिल जाएगा? 10 राजयुद्ध जो है देखने को मिल जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। नवम मंडल जो है कहाँ पर है? तो ऋग्वेद में जो नवम मंडल है इसमें जो है सोम देवता को समर्पित है। भाई हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि चलिए आज क्यों ना 10वां मंडल को ऋग्वेद का अच्छे तरीके से निपटा दिया जाए। रात में जो इसको कोशिश किया, तो इसके मैं सूक्त पढ़ रहा था, तो भाई साहब 191 सूक्त अकेले जो है किसमें है? 10वें मंडल में। तो बल्ले बल्ले हमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर 7 सूक्त पढ़े इसके ऋग्वेद के 10वें मंडल की जो है 7 महत्वपूर्ण सूक्त निकाले में 191 से। जिसमें से अगर बात किया जाए तो पुरुष सूक्त हो जाएगा, नदी सूक्त हो जाएगा, एक नासदीय सूक्त पढ़ा हुआ था। इसके अलावा जो है एक वाक सूत्र पढ़ा हुआ था, एक जो है ऐसे जो है नदी सूक्त हो गया। ये अलग अलग सूक्त जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। जीवक किस शासक के दरबार में रहता था? तो आप जानते हैं जीवक जो है ये बिंबिसार के दरबार में रहता था। बिंबिसार जमाने का जो है बहुत बड़ा विद्वान था, यानी कि एक चिकित्सक था। ठीक है, चिकित्सक था। तक्षशिला से जो क्या किया था, इन्होंने पढ़ाई किया था, प्रॉपर रहे हुए हैं। एक जो है सालावती नाम की वैश्या, ठीक है, वैश्या कहूँ क्या भाई? ऐसा देखिएगा, सालावती जो है गणिका थी। कौन थी? गणिका का मतलब होता है वैश्या खाने का प्रमुख है, प्रमुख है। ऐसी कोई मतलब ये पद पर थी मौर्य काल में। मौर्य काल में कहता हूँ ये मतलब महाजनपद काल में। तो उन्हीं के ये अभी देखिएगा हल्के में न लो भाई, सालावती नाम पूछा गया है एमपीपीएससी में कि जीवक की किसका पुत्र था, तो ये ध्यान रखना सालावती का पुत्र था, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो है बिंबिसार के दरबार में रहता था, तक्षशिला से पढ़ा हुआ था। बाद में जो है ये अवंती भी आता है। ठीक है, अवंती भी आता है, क्योंकि अवंती के जो राजा थे जिनका नाम था क्या? चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत। इनको जो है एक जो है पीलिया नाम की जो है बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? पीलिया। तो बिंबिसार ने जो है अपने दरबार का वैद्य यहाँ पर भेजा हुआ था। मैत्री संबंध जो है इनसे क्या हुए थे? स्थापित हुए। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है किसे कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेरेजियो साहब को जो है आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? इन्हें जो है प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। और अगर बात करें तो ये यंग बंग जो यंग आंदोलन हुआ था बंगाल में, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। यंग आंदोलन जो है कहाँ पर हुआ था? बंगाल में जो हुआ था युवा आंदोलन, उसके क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। इसी के बाद में जो है भंग हो गया बंगाल विभाजन जो है, फिर बाद में जो है स्वदेशी आंदोलन हो गया। ठीक है, और ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से जो है प्रभावित थे। इनकी विचारधारा यहीं की नहीं थी। ये फ्रांसीसी क्रांति में जो स्वतंत्रता का बीज जो है निकला हुआ था ना, उससे प्रभावित थे। वेलेंटाइन सिरोल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है क्या? इंडिया, इंडिया अनरोस्ट नाम की पुस्तक है इनकी। क्या नाम है? इंडिया अनरोस्ट पुस्तक है। और इस पुस्तक में जो है इसका हिंदी अनुवाद होता है भारत में अशांति। ठीक है, भारत में अशांति। और ये व्यक्ति कहता है भारत में अशांति के लिए दो लोग जिम्मेदार। कौन? एक जो है महर्षि दयानंद का नाम लिखता है, और एक जो है बाल गंगाधर तिलक जी का नाम लिखता है। कौन? वेलेंटाइन सिरोल। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो वंदे मातरम की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? इनका नाम ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन की रचना, जिसे हम राष्ट्रगान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राष्ट्रगान की हमारी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो अब क्या कहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नक्षत्र का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हमें देखने को मिल जाता है? ठीक है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है नक्षत्रों का हमें उल्लेख देखने को मिल जाएगा। और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है? यजुर्वेद से जो है संबंधित है। ऐतरेय और कौशिकी किसके ब्राह्मण है? तो ये जो है आपको किसके ब्राह्मण देखने को मिल जाएंगे? ऋग्वेद के जो है ये ब्राह्मण हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है।
जैमिनीय जो है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी शिल्प कला जो है मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन शिल्प है? ठीक है, मानव सभ्यता की सबसे प्राचीनतम शिल्प मानी जाती है। मुझे लगता है कि अगर छोटा सा दिमाग लगाओगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये छिपा शिल्प बहुत बाद की आई हुई थी, सुपारी शिल्प बहुत बाद की है, काष्ठ शिल्प भी बाद की है, लेकिन सबसे पहले लोगों ने क्या किया था, मिट्टी से जो है, मिट्टी की चाहे घड़े बनाना हो चाहे मिट्टी का जो भी हो, तो उस मिट्टी को जो है पकाना सीखा था। और इसे जो है प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, टेराकोटा के नाम से जो है जाना जाता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है, फाग गीतों के लिए प्रसिद्ध कौन से हैं? तो ईसरी को ध्यान रखना, ये जो है फागों के लिए जाने जाते हैं। पर लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सी फाग में थोड़ा और चर्चा करता हूँ। फाग जो है ये दो प्रकार की होती है, जो मैं जानता हूँ जिस फाग को, चौकड़िया फाग है। ये कौन सी फाग है? चौकड़िया फाग है। हमारे बुंदेलखंड में खासतौर से छतरपुर में जो फाग चलती है उसे क्या कहते हैं, चौकड़िया फाग जो है कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक दोहा के बाद में क्या किया जाता है, लगातार 4-5 पंक्तियां होती हैं, उन्हें जो स्पीड से क्या हो करना होता है, बोलना होता है, लय तुक होता है इसका बोलने का। तो चाहो तो बोल करके दिखा दूं। चलिए मैं नहीं बोलता। ठीक है, तो फाग जो है मैं कह भी चुका हूँ एक बार पहले जो है बताया हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ईश्वरी जो है इन्हें क्या कहते हैं, बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इन्हें जो है जयदेव भी कह देते हैं। और इनके जो समकालीन दो कवि और थे, अगर मैं सही हूं तो एक का नाम है गुणसागर, और गुणसागर एक का नाम है सखाराम। ठीक है, तो इनके जो है समकालीन, इन्हें क्या कहते हैं, बुंदेलखंड के जो है त्रिमूर्ति या त्रिगुट कहा जाता है। ठीक है, बुंदेली त्रयी जो है, कवि त्रयी कहा जाता है बुंदेलखंड के। ये प्रश्न एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। घाघ जो है अपनी ये कहावतों के लिए जो है प्रसिद्ध है, कहावतों के लिए प्रसिद्ध है। और जगनिक ने जो है बुंदेलखंड के लोक कवि हैं, ये भी जो है आल्हा गायन के लिए जो है जाने जाते हैं। इन्होंने जो है आल्हा खंड की रचना की हुई, इसमें बामनगढ़ की लड़ाइयों क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और भर्तहरि जो है ये भी एक कवि हुए हैं। इन्होंने जो है 3 शतक लिखे हुए हैं। कौन कौन से? श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। पिंगला कौन थी? इनकी जो है पत्नी थी। ठीक है, ये हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, मालवा में निवासक भीलों को क्या कहा जाता है? तो जो मालवा के समानता भील होते हैं वो उजलिया भील कहलाते हैं। दरअसल जो भील होते थे पहले वो जंगल में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। लेकिन ये जो है कुछ है, महाराणा प्रताप के साथ में कुछ भील क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो बाद में जो है ये है एक मतलब सभ्य जीवन जीना सीख जाते हैं। तो फिर जो है ये मतलब अलग तरीके से रहने लगते हैं। और बाद में यही लोग क्या कर देते हैं कि मतलब राजपूतों से इनके वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। थोड़ा सा इनका जो है विकास हो जाता है, मतलब सामान्य भीलों की तुलना में। तड़वी भील वो थे जिन्होंने क्या कर लिया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, तड़वी भील थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है कब शुरू किया गया था? ये जो है 2023-24 का मिशन है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है कब का है? 2023-24 का है। और इसमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन को जो है एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ध्यान रखना, ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। और एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का भारत में क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इंडिया में जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व में क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है नरोन टीन जो है, ध्यान रखना, नरोन टेन, नरीन टेन, ठीक है, नरीन टेन जो है जीन का प्रयोग किया गया था। कभी ना कभी प्रश्न जरूर आएगा। और मैक्सिकन गेहूं की प्रजाति का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में। सिंधु अपवाह तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन क्या करना है? चयन करना है। इस अपवाह तंत्र का निर्माण सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां करती हैं। बिल्कुल सही है। भारत में यह अपवाह तंत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, हो सकता है। सिंधु नदी कुल लंबाई 2880 है, ये भी सही है। उपरोक्त में से असत्य कथन पूछ रहा है भाई साहब, मेरे तो क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है सिंधु अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मामला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो है ये उत्तर प्रदेश वाला जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर मैप में देखेंगे, ये मैप में अगर बनाएंगे थोड़ा सा समझने के लिए जो है, ठीक है, ये मान लीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश का एरिया जो है यहाँ से लगता है, कहाँ से लगता है? यहाँ से। ये वाला एरिया जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये वाला एरिया क्या है? उत्तर प्रदेश का। और सिंधु नदी का जो ढाल पड़ता है ना, ढाल वो
कैसा पड़ता है, ऐसा पड़ता है, यहाँ की ओर जाता है ढाल, यहाँ की ओर, ऐसा ढाल नहीं पड़ता कि यहाँ की ओर नदियां हैं। ठीक है, सॉरी, अगर इसका सिंधु नदी जल तंत्र का हिस्सा बनना है उत्तर प्रदेश को, तो इसका ढाल कैसा होना चाहिए, ऐसा ढाल होना चाहिए, इधर की ओर ढाल होना चाहिए, या फिर जो है इसका ढाल जो है इधर की ओर होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकांश नदियां जो है बंगाल की खाड़ी की ओर आती है, इसका ढाल इस प्रकार से है, तो उत्तर प्रदेश इसमें जो है शामिल नहीं हो सकता। थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात थी, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसमें ना होगा, तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। हथकरघा उद्योग के लिए प्राणपुरा गांव जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ठीक है, इसको जो है विश्व में सिलेक्ट किया गया है, तो ये अशोकनगर में स्थित है, प्राणपुरा गांव जो है स्थित है। ग्वालियर को जो है ये म्यूजिक सिटी के रूप में शामिल किया गया है। दतिया में आप जानते हैं सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल। और शिवपुरी जो, चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, शिवपुरी में ओडीओपी ध्यान रखना, जैकेट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को जो है ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आप जानते हैं बैतूल जिले को जो है ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। मुरैना जो है सरसों के लिए जाना जाता है, इसके अलावा शहद के लिए जाना जाता है, इसके अलावा दूध के लिए जाना जाता है। सतना जो है गेरू के लिए जाना जाता है, और किसके लिए, सीमेंट के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक सड़क तंत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है सामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना जो है क्या कर रही है, ये कार्य कर रही है, तो सामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना जो है मंदसौर में जो है हो जाएगी। ठीक है, बालाघाट में जो है आपको मिल जाएगी ये बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी परियोजना कहाँ पर मिल जाएगी, बालाघाट में देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, सरबती गेहूं के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं। देखिएगा सरबती गेहूं भाई साहब, अब यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही ना है, चलिए हम बता देते हैं। सरबती गेहूं तरह ध्यान रखिएगा, ये एक गेहूं की जो है प्रजाति है, ये कहाँ पर, सीहोर जिला को जो क्या दिया गया है, इसमें जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, सरबती गेहूं के लिए क्या दिया गया है, सीहोर को जो है जीआई टैग दिया गया है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और यह जो है एक उच्च प्रोटीन युक्त गेहूं है। ठीक है, सामान्य गेहूं से क्या होता है, ये अलग होता है, प्रोटीन युक्त गेहूं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के आरोही क्रम में क्या कीजिएगा, व्यवस्थित कीजिएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश में पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है एबीसी, ये ध्यान रखना है एबीसी। तो क्या हो जाएगा, अनूपपुर हो जाएगा, बैतूल हो जाएगा, छिंदवाड़ा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में न्यूनतम न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो क्या है राज्य हैं। तो अधिकतम भी तो पता होना चाहिए, अधिकतम हो जाएगा आपका इंदौर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका झाबुआ हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका भोपाल हो जाएगा। तो इनमें जो है सबसे ज्यादा क्या हुई है, वृद्धि दर हुई है। वहीं इंदौर में जो है वृद्धि दर 32% रही है। मध्य प्रदेश की औसत वृद्धि दर 20.3% रही है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे बढ़ जाते हैं। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया गया है, दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है दिया गया है। 24 में जो है बालकों के कारखानों पर नियंत्रण पर रोक लगाई गई है, बच्चों को कारखानों पर काम नहीं किया जाएगा। 26 जो है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से संबंधित है। 27 में जो है धार्मिक आचरण की बात की गई है। निम्नलिखित सतत किस सतत विकास लक्ष्य का संबंध मध्य प्रदेश से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो लक्ष्य 14 जो है ये किससे संबंधित है, जल में जीवन से संबंधित है। मध्य प्रदेश जो है समुद्र किनारे नहीं, इसलिए संबंधित नहीं है। 16 में क्या है, तो आप कहेंगे शांति और न्याय जो है 16 में है। 11 में क्या है, सामुदायिक विकास है, यह टिकाऊ शहरी विकास है। और 8 में क्या है, तो आप कहेंगे कि ठीक है, 8 में जो है ये स्वच्छ ऊर्जा के बाद में अच्छा काम और आर्थिक विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छा काम और आर्थिक विकास हो जाएगा। 9 में उद्योग नवाचार, 10 में जो है असमानता में कमी। रानी दुर्गावती सृजन प्रोत्साहन योजना की जो है कितनी प्रोत्साहन राशि है, इसमें जो है 10 रुपया किलो दिया जाता है, 10 रुपया प्रति किलोग्राम दिया जाता है। और आप जानते दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, क्विंटल की बात दी हुई है, तो एक क्विंटल में जो है कितने होते हैं, 100 kg होते हैं। 100 गुणे 10 करोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा आपका, 1000 जो है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 1000 रुपए सॉरी। अगली बात कर लेते हैं, भारत की नई विदेश व्यापार नीति जो है कब लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2023 को जो है भारत की नई विदेश व्यापार नीति जो है लागू की थी, और इससे कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ। अगली बात कर लेते हैं, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में नीली क्रांति का जो जनक कहते हैं, अरुण कृष्ण को क्या कहा जाता है, भारत में नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन,
राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? देखिएगा, नवंबर 2014 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है शुरू किया गया था। और 25 दिसंबर 2014 को एक और इम्पोर्टेंट डेट है, 25 दिसंबर 2014 को ध्यान रखना कि इस समय पर जो है मिशन क्या चलाया गया था, इंद्रधनुष चलाया गया था, जो कि एक टीकाकरण कार्यक्रम, क्या है, टीकाकरण कार्यक्रम है। 2017 में जो है हमारी क्या आई थी, थर्ड स्वास्थ्य नीति आई थी। तीसरी स्वास्थ्य नीति जो है कब आई हुई थी, इधर आई हुई। चलिए अगली बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम में स्थित है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस की सहयोग से। भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। सिंह भूमि कहाँ पर है? झारखंड में। और यहाँ पर जो है जादू गोला की खान है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। काकरा पार जो है ये आपका गुजरात में स्थित है, जो कि ये भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगली बात कर लेते हैं। जलवायु और सतत विकास लक्ष्य 5वां वैश्विक सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? ठीक है, क्या पूछ रहा है, जलवायु और सतत विकास लक्ष्य का जो है 5वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखना, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित कॉप नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कहाँ पर हुआ है, ब्राजील में ही हुआ है। इस बात को क्या कर लेना है, ध्यान रखना, ब्राजील में ही क्या हुआ है, COP30 भी कहाँ पर हुआ है, ब्राजील में ही हुआ है। चलिएगा अगली बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? आप क्या बताएंगे? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और कहाँ पर मुख्यालय है? कर्नाटक में जो है इसका मुख्यालय मिल जाएगा, ठीक है, बेंगलोर में जो है कर्नाटक के अंदर मुख्यालय मिल जाएगा। अगली बात कर लेते हैं। किस तकनीकी से वायु एवं पोषक तत्वों को जो है मृदा तक पहुंचाया जाता है? कैसे पहुंचाया जाएगा, ध्यान रखना, वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा तक पहुंचाने की जो तकनीकी होती है उसे क्या कहते हैं? बायो वेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इस तकनीक की जो क्या कहा जाता है, बायो वेटिंग कहा जाता है। ये एक जैव उपचार तकनीक के द्वारा जो है कूप के माध्यम से जो है चीजें करवाते हैं। अगली बात कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप क्या बात करेंगे, ठीक है, स्टेप इज छोटी हड्डी और बड़ी हड्डी और छोटी हड्डी क्रम बताइए। सबसे पहले छोटी बताना है, बाद के बड़ी बताना है, तो ये हो जाएगी। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर मिलती है? कान में। सबसे बड़ी कहाँ पर मिलती है? जांघ में मिलती है, जंघा में जो है मिलती है। टिबिया फिबुला जो है पैरों की है, रेडियस और अल्ना जो है ये हाथों की होती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप कहेंगे ओसिन पाया जाता है। हड्डी में जो मुख्य भाग होता है वो क्या होती है? अस्थि मज्जा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। यहाँ पर जो क्या होता है, आरबीसी का जन्म होता है, डब्ल्यूबीसी का जन्म होता है, यहीं पर प्लेटलेट्स का भी जन्म होता है। और अगर हड्डी में बात करेंगे तो हड्डी जो क्या होती है, हड्डी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज जो है यहीं पर होता है। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो है दोनों यहाँ पर सेल्स, ध्यान रख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ध्यान रखिएगा, जो ऑस्टियोब्लास्ट है माय डियर फ्रेंड्स, वो हड्डी निर्माणकारी कोशिका कहलाती है। और ऑस्टियो जो क्लास्ट है वो हड्डी को मतलब कमजोर करने वाली कोशिका होती है। ब्लास्ट का मतलब टूटना मत समझ लेना, ठीक है, क्लास्ट होता है टूटना। प्रश्न आ चुका है। सबसे स्थिर परिस्थिति तंत्र कौन सा है? एमपीपीएससी का पीवाईक्यू है ये। तो जो समुद्री परिस्थिति तंत्र है क्या होता है? सबसे जो है स्थिर परिस्थिति तंत्र होता है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, अभी एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। एक जो प्रश्न आता है, परिस्थिति तंत्र में कौन सा जो है नेचुरल इकोसिस्टम है, क्या है, कौन सा नेचुरल है और कौन सा जो है आर्टिफिशियल है, यानी कि कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है। और अभी तक की बात करें, सबसे ज्यादा उदाहरण पूछा गया है धान का खेत। धान का खेत जो है कैसा है? कृत्रिम परिस्थिति तंत्र हो जाएगा, क्योंकि मानव ही तो धान क्या करता है, बो देता है। तो कृत्रिम परिस्थिति तंत्र जो है हो जाता है। और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये बात भी ध्यान रखना, एजी टेंसिल साहब द्वारा प्रयोग किया गया। आगे बात कर लेते हैं। भारत ने किसे किसे हराकर 2024 का जो है T20 विश्व कप जीता था? भाई रोहित शर्मा की कप्तानी वो याद कीजिएगा, किसे हराकर जीता? दक्षिण अफ्रीका को जो है हराकर भी जीता हुआ T20 मैच। कप्तान कौन था? हिटमैन रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। लेट बाई का छक्का, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? क्या पूछ रहा है? 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है कहाँ प्रस्तावित है? भाई सब कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए 48 नंबर 39वें नंबर के प्रस्तावित है, ठीक है। 37 नंबर के जो हुए थे वो कहाँ पर हुए हैं? आपके तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे। और 38वें नंबर के जो हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? उत्तराखंड में हुए हैं। और जो 39वें नंबर के होंगे वो कहाँ पर प्रस्तावित है? मेघालय में जो है प्रस्तावित है 2026 में। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तमिलनाडु में होगा भाई, गोवा में होगा। 37 नंबर के जो है गोवा में हुए, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ उत्तराखंड जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं।
ईमेल अकाउंट में जो है स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? ईमेल जहां पर जो क्या करते हैं स्टोरेज होता है उसे क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स जो है कहा जाता है। ईमेल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। ईमेल का जो है पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, संदेश संचार का एक तरीका है। रे टॉमलिंसन को जो है क्या मानते हैं? इसका आविष्कारक माना जाता है। और क्या बताऊं ईमेल में भाई, और कुछ पूछा जाता है क्या? ये इंटरनेट पर आधारित होती है। और अगर बात करें तो ईमेल का प्रोटोकॉल पूछा जाता है। स्पैम जो है पूछ लीजिएगा, ये शब्द कई बार आ चुका है। स्पैम जो है क्या होते हैं? अवांछनीय जो फालतू के मेल होते हैं उन्हें स्पैम बोलते हैं। चलिएगा आगे बढ़े। एमपी ऑनलाइन किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ध्यान रखना, एमपी ऑनलाइन जो है जुलाई 2006 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। कब किया गया था जी शुरू? 2006 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो है मिलाकर के क्या है, ये एक जो है उपक्रम है। और ध्यान रखना ये जो है, ठीक है, G2C का उदाहरण है। G2C का उदाहरण, गवर्नमेंट टू सिटीजन का उदाहरण है एमपी ऑनलाइन। आगे बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए कौन सा ऐप जो है ये क्या किया गया है? चालू किया गया है। किसके लिए? ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए। तो ग्राम मानचित्र जो है ऐप क्या किया गया है? शुरू किया गया है। इंटरनेट किस टोपोलॉजी का प्रयोग करता है? तो टोपोलॉजी क्या होता है? तरीका है, ठीक है, तरीका है यानी आकार है, आकार है या तरीका है, क्या जो नेटवर्क बनाने का तरीका है भाई, कैसा नेटवर्क बनेगा। तो इंटरनेट जो बनता है ना, इंटरनेट होता है ये ट्री टोपोलॉजी का उदाहरण होता है, ठीक है। बस टोपोलॉजी होती है सबसे सरल टोपोलॉजी है। और यहाँ पर जो है लैन नेटवर्क बनता है, लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। रिंग जो है, रिंग टोपोलॉजी गोलाकार बनती है। स्टार टोपोलॉजी जो है ये जो है इसमें केंद्रीय एक डिवाइस की जरूरत होती है। स्टार में जो है हब का प्रयोग करते हैं, स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हब जो है पुराने जमाने की, अब स्विच का प्रयोग होता है। सबसे तेज टोपोलॉजी जो होती है वो क्या है? मेश टोपोलॉजी सबसे तेज होती है। आगे बढ़ जाते हैं। एआई कंप्यूटर एरावत जो है कहाँ स्थापित है? तो ध्यान रखेंगे, एआई जो कंप्यूटर एरावत है कहाँ पर स्थापित होगा? सी डैक पुणे में जो क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। और सी डैक पुणे की स्थापना जो है 1988-89 में हुई थी। सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग का पूरा नाम होता। अगली बात करते हैं, जाली ट्रैफिक के कारण जो है वेबसाइट एक्सेस न होना क्या कहलाता है? ठीक है, तो जब वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते तो भाई साहब वो डिनायल ऑफ सर्विस होता है, ठीक है। तो DOS ऐसा लिखा जाता है, DOS डिनायल ऑफ सर्विस जो ऐसे कहा जाता है, ट्रैफिक के कारण जब हम उस चीजों को एक्सेस नहीं करते। रैंसमवेयर तो क्या कर देता है भाई, ये लॉक करता है, पैसा मांगता है, फिरौती के लिए होता है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये क्या करता है? अपनी डुप्लीकेट बनाने के लिए जाना जाता है, ठीक है, डुप्लीकेट बनाता है, डुप्लीकेट बनाता है, नुकसान नहीं करता है, स्पेस को भर देता है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, डाटा डिडलिंग से क्या आता है भाई? डाटा का क्या हो जाना? चेंज। डिडलिंग का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना। जैसे आपने सर्च किया, ठीक है, आप जैसे गूगल में सर्च कर रहे हैं भारत का राष्ट्रपति कौन है, और जैसे ही आप जो है सर्च बार पर क्लिक करते हैं सही के निशान पर, तो यहाँ पर आ जाता है लिख करके भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो प्रोसेस से पहले क्या हो जाना? डाटा बदलना क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है डाटा डिडलिंग। अगली बात कर लेते हैं, देश की पहली जो है सरकारी OTT प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म, अब देखिएगा OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। ये हॉट स्पॉट का जो है सुना होगा, हॉट स्पॉट का नाम, हॉट स्टार का नाम सुना होगा, ठीक है, मीशो और जो जियो, माई जियो ऐसे सुने होंगे, जो बहुत से सारे मंच प्रदान करते हैं चीजें देखने के लिए। सोनी लाइव, ये क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है। और देश का पहला जो है सरकारी OTT प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा? केरल सरकार द्वारा जो क्या किया गया है, ये लॉन्च किया गया है, खासतौर से जो है। चलिएगा, और इसका अगर पूछा जाए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस नाम, क्या नाम है? सी स्पेस नाम है। तो ये जो है इनके सीरियल देखा करिएगा। अगली बात करेंगे विज्ञान की बात। महतो मांझी जो है पंचायत व्यवस्था किससे संबंधित होती है? तो खैरवार जनजाति की जो पंचायत होती है उसे महतो मांझी कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण मंत्री कौन से हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा कि इनके जो मंत्री हैं वर्तमान में, श्रीमती कृष्णा गौर साहब जो है घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो है ये क्या है? कल्याण मंत्री आपको क्या मिल जाएंगे? देखने को मिल जाएंगे। और 31 अगस्त का नाम तो ध्यान रख लेना, इनके जो है दिवस मनाते हैं घुमंतु और घुमंतु। पिंगला झुरापो का संबंध जो है
आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब भी जो है आप सही कर देंगे। मुझे तो भाई पता ना होता कुछ, तब भी मैं क्या करता, मालवा जो है लोक गायन से लगाता, क्योंकि पिंगला कौन है, राजा भर्तृहरि की जो है खूबसूरत सी पत्नी है, जिन्होंने क्या किया था, ये जो है मतलब उनका दिल जो है कहीं और चला गया था, उनके नायक नायिका दूसरे थे, और वो फल की कहानी आपको जो है बताई होगी। अगली बात कर लेते हैं, कूट को जो है सुमेलित कीजिएगा। भारत की पहली तेल रिफाइनरी जो है कौन सी है, आप क्या बताएंगे? अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आप बताएंगे डिगबोई जो है भारत की क्या है, पहली जो है ये क्या है, तेल रिफाइनरी है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 1901 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जो तेल रिफाइनरी है ये कौन सी है, आपकी मुंबई जो है स्वतंत्र भारत की पहली तेल रिफाइनरी है, और इसकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। तातीपाका तेल रिफाइनरी जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगी। सही कह रहा हूँ ना? तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। और है देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी हो जाएगी भाई साहब? स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी देश की तातीपाका तेल रिफाइनरी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो जामनगर में क्या हो जाएगी, देश की सबसे बड़ी जो है तेल रिफाइनरी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले, कोयली में जो रिफाइनरी स्थित है, कोयली, कोयली जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। और ये जो भारत की सबसे सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, निजी क्षेत्र की है जामनगर की, लेकिन देश की सबसे बड़ी। तातीपाका जो है कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। मिला लीजिएगा, मिला पाओगे ना? ए नंबर का तीसरा नंबर लगाइएगा, ए का तीसरा यहाँ पर, ए का तीसरा यहाँ, से पहले दो इनको खा जाएंगे। बी का जो लगाओगे तो चौथा लगाओगे, तो बी का चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, और बी का चौथा यहाँ नहीं दिया गया, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब। आगे बढ़ जाते हैं। कूट एक का जो क्या कीजिएगा, चुनिएगा। कूट दो से प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका कब हो जाएगा, 1973 में हो जाएगा। गैंडा परियोजना जो है भाई साहब ये 1987 की है। हाथी परियोजना, हाथी मेरे साथी अभियान 1992 का है। 12 अगस्त 16 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। हिम तेंदुआ जो है 1973, होले होले से दुआ लगती है, उत्तराखंड में जो है स्थित है तेंदुआ पार्क। तो ए ऑप्शन में जाओगे आपका, ए का तीसरा जाओगे, ए का तीसरा, पहले इनको गलत करेंगे क्योंकि इनमें ए का तीसरा नहीं दिया हुआ है। ए का तीसरा दो में से है। अब बी का देखेंगे चौथा, अब बी का चौथा यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो इसको गलत कर देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका दो ऑप्शन से निकल आता है। ठीक है, चलिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर किसे कहेंगे, क्या बताएंगे आप? तो विश्व स्तर पर हो जाएंगे वो कौन हो, गैनी मैनफोर्ड साहब। ठीक है, और जो भारत के स्तर पर हो जाएंगे वो होंगे कैलाश सांकल्या साहब। अच्छा, बता सकते हो क्या एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रविंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह को जो है कहा जाता है एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। किस राज्य का जो है सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो मुझे लगता है ये जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश जो हो जाएगा। और परसेंटेज के मामले में अगर पूछ ले तो मिजोरम ध्यान रखिएगा, गलती मत कर देना। प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम अग्रणी है। यहाँ मिलाइएगा, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी जो सिद्धबाबा हो जाएगी। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी शिकार हो जाएगी। विंध्याचल पर्वतीय सतभाना, ये हो जाएगी आपकी 1172 मीटर हो जाएगी। शिगार जो है 881 मीटर हो जाएगी। धूपगढ़ जो है 1352 मीटर हो जाएगी, और सतभावना जो है 752 मीटर हो जाएगी। चलिएगा, अगली बात कर लेते हैं। इनका मिला तो लीजिएगा भाई। एक नंबर का जो हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। बुंदेलखंड की हो जाएगी बी का पहला, तो बी का पहला यहाँ पर है, ये गया। ए ऑप्शन जो है आपका सही है। सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमेलित करना है। सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं, उनको मिलाना है। सम्राट अशोक सागर परियोजना से हलाली परियोजना भी कह देते हैं भाई साहब, ये बेतवा की सहायक नदी हलाली पर बनी हुई है। सुक्ता परियोजना जो है ये बड़वानी में स्थित है, और नर्मदा की सहायक नदी पर जो है बनी हुई है, सुक्ता नदी पर। और मणिखेड़ा बांध जो हो जाएगा ये सिंध नदी पर हो जाएगा, जिसे अटल सागर परियोजना भी कहते हैं। और थावर, धावर नहीं भाई, ये थावर परियोजना है, आई थिंक था हो गए हैं, थावर परियोजना हो जाएगी यहाँ पर। तो पहले का लगाइएगा चौथा नंबर, पहले का चौथा एक ही जगह पर दिया हुआ है। ठीक है ना? पहले का जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित अधिकारों को जो है क्रियान्वित करने और अन्य प्रयोग के लिए
जारी रेट कौन जारी कर सकता है? भाई साहब, सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय हम जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हम कहा जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान रखना, सभी सांसदों में विधानसभा जो है इसमें शामिल नहीं होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा तो दोनों सदन क्या हो जाएंगे, दोनों सदन के सदस्यों द्वारा जो है शामिल। अगली बात कर लेते हैं। कूट दिया हुआ समेत करना है। के एम मुंशी, कन्हैया लाल अपने मुंशी कहते हैं, इन्होंने क्या कहा हुआ था? इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था? के एम मुंशी ने जो है जन्म कुंडली कहा हुआ था। ठीक है, यहाँ जो है कुंडली दिया हुआ है। पालकी वाला ने क्या कहा हुआ था? नानी पालकी वाला ने कहा हुआ था प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का क्या है? परिचय पत्र। केसी वियर एमपीपीएससी मेंस में 3 नंबर का आ चुका है। इन्होंने कहा था भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय ढांचा है भारतीय संविधान का। सब आइवर जोनिस ने कहा था कि स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है, संविधान सभा को कहा हुआ था, क्योंकि बहुत बड़े वकील थे हमारे उसमें। तो एक जो हो जाएगा आपका तीसरा लगाइएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, 50% एक ऑप्शन से जो बचते जाते हैं, आप तुक्का लगा सकते हैं। एक का तीसरा पालकी वाला साहब हो जाएंगे जो है बी का पहला, बी का पहला इधर दिया हुआ तो ये गया। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट। चलिएगा अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस योजना में मिलेगी? पहले में जो है क्या दिया गया था? कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई थी, दूसरे में जो है उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? ध्यान रखना, यंग हिल्टन कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन भी कह देते हैं, जिसे शाही आयोग भी कहा जाता है। और इसके तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। और 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? इसका वर्तमान रूप आया हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। हंटर कमीशन जो है किससे संबंधित है? ये एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से 1882 में जो है बनाया गया था। साइमन कमीशन भारत में जो है नवंबर 1927 में गठन होता है, लेकिन आता है यहाँ पर 1928 में है। शिवरमन समिति जो, ध्यान रखना, नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। शिवरमन समिति 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। आगे बढ़ जाते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान किसका है? उड़ीसा का। समग्र स्कोर के मामले में देखेंगे तो उड़ीसा का जो है पहला स्थान है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीएसजीबीए प्राथमिक क्षेत्र का जो है योगदान कितना है? ठीक है, तो ये प्रश्न जो है, अब डाटा जो है यहाँ पर बदल चुका है। ठीक है, पहले जो है 2-4 बार हमने पढ़ा हुआ है, कब? बहुत पहले, पुराने जमाने में, आज से 10,000 साल पहले। तो उसमें जो है हमने डाटा वही 2023-24 वाला पढ़ा हुआ था। ये 24-25 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण है। 2024-25 का मैं यहाँ पर जो है बता देता हूँ एक बार फिर से। 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात जो है टोटल जीडीपी ध्यान रख लेना है, मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी कितनी है। फिर ध्यान रख लेना है कुल जीडीपी, जब ध्यान रख लीजिए, ये जीडीपी कैसे निकालोगे? एक जो है स्थिर भाव पर निकालोगे, और एक जो है आप क्या निकालोगे? प्रचलित भाव पर जो है निकालोगे। किस पर निकालोगे? प्रचलित भाव पर निकालोगे। ठीक है, फिर आपको जो है यहाँ पर ध्यान रख लेना प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो है कितनी है मध्य प्रदेश की, ये इसको भी क्या करना है आपको जो है ध्यान करने का कार्य करना है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या ध्यान रखना चाहिए कम से कम आपको, तो आर्थिक सर्वेक्षण में 3-4 डाटा जो है क्या होते हैं? अति महत्वपूर्ण होते हैं, उनको क्या कर लेना है? किसी भी स्थिति में पूरा कर लेना है। फिर अगर तो जीडीपी ये हो जाएगा 24-25 में जो है। फिर ध्यान रखना है कुछ क्षेत्रीय योगदान। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? क्षेत्रीय योगदान, कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, सेकेंडरी क्षेत्र का योगदान कितना है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, इधर हो जाएगा जो योगदान होगा वो क्या होगा? प्रचलित कीमत पर होगा, प्रचलित कीमत पर होगा, और इधर क्या होगा? स्थिर कीमत पर होगा। ये ध्यान रख लीजिए। ठीक, इतनी बातें ध्यान रख लो भाई, 1 नंबर 100% मुझे लगता है पक्का हो जाएगा आपका। चलिएगा, मैं जो है इनको सही तरीके से लिख देता हूँ, आप जो है इनको ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे तरीके से जो है क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। सबसे पहली बात अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की जीडीपी जो है स्थिर भाव पर जो है कितनी है? अब देखना 2024-25 का मैं देखिए एडवांस आंकड़ा बता रहा हूँ, 2025-26 के जो है एडवांस अनुमानों के हिसाब से बता रहा हूँ। 2025-26 का क्या बता रहा हूँ, इसे जो है एडवांस आंकड़ा बता रहा हूँ।
ठीक है भाई, आर्थिक सर्वेक्षण में यही आया हुआ 2025-26 का जो है एडवांस। हालांकि वो वाला भी है तो आप समझ जाइए, अगर परीक्षा में वो वाला पूछ ले तो एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जो वो है ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा कम वाला आंकड़ा हो जाएगा। अब दो दो याद करेंगे तो भाई कंफ्यूजन हो जाएंगे। मैं इसलिए एडवांस वाला लिखा देता हूँ, ये वाला याद कर लीजिए। वो वाला है थोड़ा ये ज़्यादा होता है, थोड़ा सा डाटा ज़्यादा होता है 1-2% का, तो उसे जो है आप पीछे चले जाएंगे, उस हिसाब से लगाएंगे। तो स्थिर भाव पर अगर मध्य प्रदेश की जीडीपी हम देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि स्थिर भाव पर जो जीडीपी है मध्य प्रदेश की 7,81,हजार करोड़ रुपए है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रख लीजिएगा, 7,81,हजार करोड़, पूरा डाटा ध्यान रखने की जरूरत है। अब प्रचलित कीमत पर कितनी है तो आप क्या बताएंगे, 16,69,हजार करोड़ जो है क्या है प्रचलित भावों पर, 16,69,हजार करोड़ क्या है प्रचलित भावों पर है। ठीक है, 16,69,हजार करोड़ जो है प्रचलित भाव है। अब आपसे पूछे आपसे कि स्थिर भावों पर जो है मध्य प्रदेश की जीडीपी में 2025-26 के अग्रिम अनुमान के आधार पर कितनी परसेंट वृद्धि हुई है। ध्यान रखना, स्थिर भाव पर 8.04% की वृद्धि, और प्रचलित भाव पर कितनी वृद्धि हुई है तो आपके ध्यान रखें 11.14% की वृद्धि हुई है। डाटा जो है दिमाग में 100% छाप लीजिएगा। सलाह दूंगा परीक्षा से पहले एक बार ये डाटा जरूर देख करके जाएं, क्योंकि पूरी संभावना है भाई आपसे पूछा जाएगा। परम श्री है, देख कर जाना, पूरी संभावना पूछे जाएंगे। ये हो गया 7.81 लाख करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश की जीडीपी है। किस आधार पर, ये स्थिर भाव पर है। स्थिर भाव बोले तो 2011-12 के अगर प्राइस को आधार पर, प्रचलित भाव यानी कि 2025-26 के जो है अग्रिम अनुमान के आधार पर जो है 16,69,हजार करोड़ है, और जिसमें जो है 11.14% की क्या है वृद्धि दर है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी, स्थिर भाव पर होगी, और जो है वर्तमान में जो है प्रचलित भाव पर क्या होगी, ये जो है प्रति व्यक्ति आएगी। अगर स्थिर भाव पर आपकी मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी ये वर्तमान में। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, 2025-26 में यहाँ बात कर रहे हैं। ये स्थिर भाव के आधार पर हम बात करेंगे तो ये होगी आपकी 76,000 रुपए। कितनी हो जाएगी, के का मतलब क्या है, हजार है, 76,000। ठीक है, 76,000 रुपए हो जाएगी स्थिर भावों पर। अगर प्रचलित भावों पर अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगी 1,69,000 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 1 लाख जो है 69,000 रुपए क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 के अनुमानों के आधार पर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, जैसे कि रात भर रख लीजिएगा, हमेशा पूरे साल भरे डाटा काम आता है। ठीक है, बाकी सब भूल जाइएगा, ठीक है, लेकिन ये ना भूल पाओगे। अब जो है ये हो गया मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव पर 7,81,000 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8.4% की वृद्धि। प्रचलित भाव पर 16,69,000 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11.14% की क्या है वृद्धि है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये वृद्धि दर जो है लिखी हुई है। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में जो है स्थिर भाव के आधार पर 76,000 रुपए है। एक व्यक्ति इतना कमाता है एक साल में। अब प्रचलित भाव पर जो है आप लोग भी कमाते हो, पैसा नहीं है आपके जेब में तो क्या पता कहाँ डालते हो, 1,69,000 रुपए जो क्या है आपकी प्रचलित कीमत है। अब हम बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना। अगर प्रचलित हम कीमतों पर पहुंचे, यानी कि 2000 प्रचलित कीमत 2025-26 का एडवांस अनुमान जो बजट में दिया गया है उसके आधार पर हम बात करेंगे। प्रचलित कीमत पर जब हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, द्वितीय क्षेत्र का योगदान और तृतीय क्षेत्र का, तो 43.9% का योगदान आपको मिल जाएगा प्रचलित क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान मिल जाएगा 19.79%। अगर आप पिछला डाटा भी देखते हो तो लगभग उसी के आसपास है। और तीसरा मिल जाएगा आपको जो तृतीय क्षेत्र का योगदान, वो मिल जाएगा 37.12% का योगदान मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है प्रचलित, यानी कि ये 2025-26 के स्थिर भाव बोले तो कितना होता है 2011-12, उसके आधार पर देखेंगे तो कितना वैल्यू है इसका। आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है देखने को मिल जाएगा कितना, 33.54% जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखने को मिल जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र में जो योगदान मिल जाएगा 26.18% का योगदान देखने को मिल जाएगा। और तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 40.28% योगदान देख भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे पीडीएफ में भेज दूंगा तो वहां पर भी जो है कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछा है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है ये पूछा हुआ है। स्थिर और प्रचलित कोई नहीं पूछा हुआ है, तो आप क्या कर दीजिएगा अपने मन से बता दीजिएगा।
ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का 33-43 है, तो यहाँ पर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप प्रचलित कीमत पर ही बताएंगे। जब आपसे ऐसा प्रश्न आ जाता है कि मतलब वो क्या है कि कुछ भी ना लिखा हो, वैसे लिख करके आएगा आपसे कि किसके आधार प्रचलित पर पूछ रहा है या स्थिर पर पूछ रहा है, तो आप ये बता दीजिए। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एसडीजी को जो है आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? देखिएगा, शुरुआत में जो है सतत विकास को अपनाने के लिए, अच्छा तरीके से जो है सतत विकास को जो है अपनाने के लिए वर्ष 2000 से लगा करके, वर्ष 2000 से लगाकर 2015 तक के लिए जो टारगेट बनाए गए थे, उन टारगेट का नाम था क्या? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। क्या नाम था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और इनकी संख्या जो है 8 थी। कितनी थी? 8 थी। अब जो 2015 में खत्म हो गए, तो 2015 से लगाकर 2030 तक के लिए जो है जो टारगेट बनाए गए, उन्हें क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 17 है। क्या हो जाएगी इनकी टाइमिंग? 2015 से जो है क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की थीम क्या थी? गलत लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है भाई साहब, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है यार, मुझे लगता है थीम ना भाई। अच्छा, चलिएगा थोड़ा सा हम देखते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। जस्ट मिनट रुकेंगे अभी जो। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2025 है भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का मुख्य विषय क्या था? परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर एमपी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जीआईएस मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज में उत्तर जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखना, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसका ये निवेश के लिए की जाती है। और इसका जो प्रथम संस्करण हुआ था, प्रथम संस्करण जो है 2007 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इंदौर में जो है प्रथम संस्करण हुआ था। और जो इसका वर्तमान में हुआ है वो 8वें नंबर का संस्करण है। और इस 8वें संस्करण को कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। ये 24-25 फरवरी के दिन जो है क्या हुई है? और इसकी जो थीम थी अनंत, ठीक है, अनंत संभावनाएं जो है क्या थी? इसकी थीम थी अनंत संभावनाएं जो है क्या है इसकी थीम थी। इस बात को क्या करना, ध्यान रख लीजिएगा। ये मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। 30.70 लाख करोड़ के जो इसमें निवेश प्रस्ताव आए हुए थे। अगली बात कर लेते हैं। ओडीओपी का नोडल मंत्रालय कौन है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। 2018 में जो है इसे क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। 2023 में जो है मध्य प्रदेश से लागू हुई थी। अगली बात कर लेते हैं। एआई प्रशंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एआई प्रशंसा दिवस जो है ये, जस्ट मिनट रुकेंगे भाई, 16 जुलाई क्या मनाते हैं? एआई प्रशंसा दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिंजी किला जो है कहाँ पर स्थित है? जिंजी का किला जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। दरअसल जो मराठा सैन्य परिदृश्य है, मराठा सैन्य परिदृश्य है, उसका ये एक हिस्सा है। और इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया हाल ही में। भारत का पहला म्यूजिकल रोड कौन सा है? तो ध्यान रखना, भारत का जो पहला म्यूजिकल रोड हो जाएगा मुंबई जो है वो क्या हो जाएगा? भारत का पहला म्यूजिकल रोड हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन जनवरी 2026 में जो है कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखना, जबलपुर में जो क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय ये सम्मेलन हुआ है। भोपाल में जो है बाल विज्ञान कांग्रेस भी हुई थी। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित की गई है? एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, ये अभी आपने देखा होगा क्षेत्रीय जो स्तर की कॉन्क्लेव क्या की गई है? बहुत सारी क्या की गई हैं? आयोजित की गई हैं। ठीक है, और उसमें जो एग्रीकल्चर के लिए जो चुना गया है वो केला के लिए चुना गया है। किसको? बुरहानपुर को जो है चुना गया है। अगली बात कर लेते हैं। 19वीं वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान से जो है किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, प्रोफेसर यशोधर मठपाल सिंह को दिया गया है। एआई रेगुलेशन एक्ट 2025 जो है किसने लागू किया हुआ है भाई साहब? ठीक है, इस हाल ही में जो है किस देश ने ऐसा काम किया? तो यूरोपियन संघ द्वारा जो है एआई रेगुलेशन एक्ट जो क्या किया गया है? ये लागू किया गया था। अगली बात करते हैं। और यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं, उर्सुला। ठीक है, उर्सुला। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव कौन थे? कोस्टा। कोस्टा। ये दोनों लोग क्या आए हुए थे इसमें जो है, किसमें आए हुए थे? 2026 जो हमारे यहाँ पर 26 जनवरी हुई थी उसके मुख्य अतिथि थे।
कॉप्तीस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये बेलेम शहर पर किया गया है, जो कि कहाँ पर है? ब्राजील में पड़ता है बेलेम शहर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिएगा भाई साहब। कोरकू जनजाति पश्चिम और मध्य दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या ये सही है? कोरकू जनजाति जो है पश्चिमी और मध्य दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिएगा देखते हैं भाई साहब को। कोरकू जनजाति की बात करें भाई साहब, मध्य में तो कह सकते हैं, ठीक है, दक्ष हो सकता है भाई, सही हो जाए। चलिएगा, अभी नहीं। बैगा जनजाति केवल जो है पूर्वी क्षेत्र में, ये बात तो गलत है भाई, ये केवल पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी में जो देखने को मिल जाती है बैगा जनजाति। आर्य जनजाति मुख्य रूप से मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। क्या हो जाएगा भाई? चलिएगा, थोड़ा सा मामला जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, फंस रहा है। आर्य जनजाति की बात करें तो कहाँ रहती है भाई? पातालकोट में रहती है, जबलपुर में रहती है, मध्य प्रांत कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। अगर मैं इसे सही मान लेता हूँ और इसे भी सही मान लेता हूँ, क्या निकलता है? 1 और 3 निकलता है। और 1 और 3 की अगर बात की जाए, 1 और 3 जो है आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा प्रश्न, ध्यान रख लीजिएगा। संभावित वाला, लेकिन इतना लगभग वाला डाटा नहीं देगा, फिक्स डाटा देगा। पेज, गोंड, बैगा और भारिया का जो है प्री पेय पदार्थ है, ठीक है। कोसमा उराव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है, ठीक है। सीडू जो है भील, ये तो भाई गलत है ना, भील जनजाति में जो है सीडू नहीं चलता। भील जनजाति में चलती है तड़वी चलती है। क्या चलती है? ताड़ी, ताड़ी चलती है ना, ताड़ी या तड़वी जो है चलता है उसमें, ठीक है। तो ये सीडू जो है किस में चलती है? सीडू जो है कोरकू जनजाति में हमें देखने को मिलती है, तो ये क्या हो जाएगी? बात गलत हो जाएगी, यही आपका सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, पद और कार्यों को जो है सुमेलित कीजिएगा। पटेल जो है अंतिम निर्णय देने वाला होता है, गलत है प्रश्न, ठीक है। अच्छा सही है, सही है, जस्ट मिनट रुकिएगा। मुझे मुझे लगा कि भाई इसके विकल्प तो दे ही नहीं हुए हैं, तो क्या होगा? पटेल जो होता है पंचायत का मुखिया होता है, और वो क्या करता है? अंतिम निर्णय करने का कार्य करता है, ठीक है। महाजन जो है निर्णयों की व्याख्या करने वाला होता है। महाजन जो है क्या करता है? निर्णयों की व्याख्या करता है। पटेल साहब ने मतलब जो भी मुखिया ने निर्णय सुनाया उसको सही भाषा में समझाने का कार्य करेगा। और जो घेटिया होता है, कौन होता है? जो घेटिया होता है नर्तकों को बुलाने वाला, ये बात गलत लिखा हुआ है। ये नर्तकों को बुलाने वाला जो होता है मुकरी होता है, घेटिया जो होता है प्रसाद वितरण करने वाला होता है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 1 और 2 आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं, बैगा जनजाति का त्योहार कौन सा है? तो भाई साहब छेरता जो है ये हो सकता है, क्योंकि छेरता क्या है? बैगा जनजाति में बच्चों का त्योहार है। एक बच्चा जो है आगे लाठी लेकर के चला जाता है और पीछे से दबा लिया जाता है, और चलते छेरता छेरता चिल्लाते जाते हैं। मेघनाथ किसका त्योहार है? तो ये गोंडों का त्योहार है। लारू काजवी किसका है? गौंड जनजाति का त्योहार है। भगोरिया का हो जाएगा, भगोरिया भीलों को हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, भांजगड़ा प्रथा जो है किससे संबंधित है? ये सामाजिक दंड विधान है, ठीक है। क्या है? सामाजिक दंड विधान है। अभी भांजगड़ा क्या होता है समझा दूं क्या भाई? भांजगड़ा जो है एक प्रकार का वैवाहिक निपटान है। दरअसल ये भील जनजाति में क्या होता है? प्रचलित होता है। किसमें प्रचलित है आपका? भील जनजाति में प्रचलित है। अब जैसे क्या है भाई, शादी हो चुकी है, किसी की घरवाली है, घरवाला नहीं घरवाली है, तो घरवाली है तो क्या करेगी? मान लो किसी और के साथ में क्या हो जाती है, वो नायक नायिका वाला संबंध उनका हो जाता है। अब वो जो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। अब वो कहती है हम भाई पहले वाले के साथ में नहीं रहेंगे, तो फिर पंचायत बैठती है, भीलों की क्या बैठती है? पंचायत बैठती है। और उस पंचायत में जो है भांजगड़ा होता है, ठीक है। भांजगड़ा मतलब कि एक प्रकार का जो है कुछ कंडीशन तय की जाती हैं, इतना पैसा दो हमें, हम जो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये जो है जुर्माना सामाजिक दंड विधान होता है। तो ये है, ठीक है। तो ये सामाजिक दंड देखना, आपको मजा आ जाएगा, अरे भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं, हमारे पूरे 100 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम जो है हमेशा ही वास्तविकता के साथ में आपको मिलेंगे, रियलिटी बताने का। और जो ऐसे भाग दौड़ की दुनिया में जहाँ सब कुछ भौतिकता ही, दिखावा ही क्या चलता है, वास्तविकता माना जाता है,
लेकिन जो है हम क्या करेंगे, रियलिटी बताने का जो है आपको कार्य करेंगे। जुड़िएगा हमारे साथ में, जो है टेलीग्राम से भी जुड़िएगा। खासतौर से मेंस में जो है हम थोड़ा काम आएंगे। यदि लगे ऐसा कि ठीक है, अनुभव चाहिए हो तो जरूर जो है साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।